हेलो, नमस्कार। मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और हम लोग आज आए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। जैसा आप सबको पता है कि कोरोना महामारी और कोविड की इस दौर के अंदर हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है, खासकर शिक्षा का क्षेत्र। आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि भारत के अंदर कोरोना का आगमन जो था वो करीब मार्च और अप्रैल के महीने में रहा, और मार्च अप्रैल का वो महीना होता है जब राजस्थान और पूरे ही देश के अंदर बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होता है। तो कोरोना कालखंड को लेकर जैसे जैसे भारत में और राजस्थान के अंदर केस बढ़ते गए, शिक्षा के एक बड़ा तबका और एक बड़ा क्षेत्र भी प्रभावित रहा, और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम थे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के, सबको सरकार ने स्थगित कर दिया है। अब क्योंकि धीरे धीरे ज़िंदगी जो है पटरी पे आने लगी है और हालात काबू में होने लगे हैं, तो बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन जो है राजस्थान सरकार करवाने वाली है। आज पहला पेपर है 12th बोर्ड की गणित परीक्षा का, इसीलिए हम लोग आज सीनियर सेकेंडरी के एक बड़े सेंटर की तरफ आए हैं। यहाँ कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं कि करीब करीब 2-2.5 महीने के अंतराल के बाद जो ये एग्ज़ाम हो रहा है तो कितनी प्रिपरेशन है उनकी, और देखते हैं कि स्कूल महकमे ने कितनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइजेशन होगा, किस प्रकार एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि अब ये एक पहला प्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद में पूरा एक नया सेशन जो है एजुकेशन लाइन का बाकी है। सारे स्कूल वाले जो है एक ताक में लगे हैं कि कब उनको आदेश मिलेगा राज्य सरकार से और कब वो अपने विद्यालय खोलेंगे। तो एक पहला प्रयोग है कि बच्चों का किस प्रकार एग्ज़ाम होता है और कितना सफल होता है। आइए विद्यालय के अंदर चलते हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी टाइम बाकी है। अंदर जाके व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि कितनी माकूल व्यवस्थाएं हैं। तो इसी परिचर्चा के दौरान हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जिनका आज पहला एग्ज़ाम है गणित का। इनसे जानकारी जानते हैं कि कितना डर है एग्ज़ाम को लेकर और क्या क्या है वेदनाएं इनके मन में आई। करीब 2-3 महीनों का जो है डिस्टेंस हो गया बीच में। क्या नाम है भैया आपका? रोहित जी। रोहित जी, आज आपकी कौन सी परीक्षा का एग्ज़ाम है? आज गणित का हमारा एग्जाम है। गणित के 12th का। कौन से विद्यालय से है? भगत सिंह महाविद्यालय और वैसे सनराइज भगत सिंह महाविद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है। आपसे मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि करीब करीब आपके परीक्षा अंतराल में महीना 1.5 महीने का गैप आ गया है और गणित जो है एक प्रमुख विषय होता है, तो आज अचानक से राज्य सरकार ने करीब करीब 20 दिन पहले गाइडलाइन अपनी जारी की थी, तो आपने 20 दिनों तक किस प्रकार तैयारी की? पिछले तो महीनों में जो लॉकडाउन लगा था उसमें तो तैयारी हुई नहीं ढंग से, और 20 दिनों से तैयारी चल रही है। दिन में पड़ता है। कोरोना को लेकर कैसा डर है? इतने सारे बच्चे आप एक साथ में एग्जाम देंगे। महामारी बहुत बड़ी है, इसलिए डर तो थोड़ा होता ही है। और फिर भी स्कूल प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्थाएं की? सैनिटाइजर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया? हाँ, सैनिटाइजर किया था, हमारी जांच भी हुई थी और सब सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपका पेपर अच्छा हो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं थोड़े से डर के साथ विद्यालय में आए हैं, मगर शिक्षा को सुचारू रूप से लाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करना जरूरी है। विद्यालय प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में माकूल है, राज्य सरकारें अपनी एडवाइजरी में माकूल है। सब लोगों की व्यवस्था से ही शिक्षा की परिपाटी चल पड़ेगी। आइए अंदर चलते हैं और विद्यालय प्रशासन से और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी बातचीत को और स्पष्टता के लिए हम विद्यालय परिसर के अंदर आ गए। हमारे साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीलाल सोनलाल जी भाई साहब है। सर से हम जानते हैं कि किस प्रकार बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी राज्य सरकार और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, भले वो सैनिटाइज़र की लेके हो, वो थर्मल स्कैनिंग की लेके हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की लेके हो। पूरी एक बार स्कूल महकमे से जानते हैं कि क्या माकूल व्यवस्थाएँ की जाएगी। लॉकडाउन के बाद जो शेष परीक्षाएं बोर्ड की रही है उसका बोर्ड की ओर से समय विभाग चक्र दिया, उसी के अनुसार आज 18 तारीख को पहला पेपर, शेष परीक्षाओं का पहला पेपर होगा। और इसके लिए जो बोर्ड और विभाग ने जो गाइडेंस दी है, नई गाइडेंस है, उसके अनुसार हमने समस्त माकूल व्यवस्थाएं की है। बच्चों का थर्मल स्कैनिंग हो रहा है और उचित डिस्टेंस का इनको निर्देशित कर दिया गया। सभी बच्चों के मास्क लगाना ज़रूरी है और किसी के नहीं है तो हम यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे। और इस प्रकार से समस्त गाइडलाइन के अनुसार, उचित डिस्टेंस के अनुसार हम अच्छी परीक्षा कराने का पूरा। प्रिंसिपल साहब, जेतारन का ये जो है सीनियर सेकेंडरी का जो सेंटर है सबसे बड़ा सेंटर है, हाँ। तो करीब करीब कितने बच्चों की आज एग्ज़ाम होंगे? 76 बच्चों का एग्ज़ाम है आज।
तो करीब करीब आप देख सकते हैं 76 बच्चों का आज परीक्षा है। हमारे साथ परीक्षा प्रभारी श्रीमान पुखराज जी भाई साहब है। सर से हम अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे। सर, आज क्योंकि गणित का एग्ज़ाम है, गणित के विद्यार्थी थोड़े कम होते हैं, मगर आगे जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम बढ़ेंगे, 12th के बाद में 10th के होंगे, तो एक संख्या बल भी बढ़ेगा। तो संख्या बल बढ़ने के साथ में जैतारण का ये जो स्कूल है बहुत सारे कमरों में विभाजित है, तो किस प्रकार अगर ये संख्या 200-300 बच्चों की होती है तब आप व्यवस्था कैसे करेंगे? हमारे यहाँ 10th क्लास की व्यवस्था के लिए 341 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। उसमें हमने ये व्यवस्था की है कि हमने हमारे यहाँ 12 कमरे हैं जिसमें 15-15 की सीटिंग दे रखी है विभागीय नॉर्म्स के अनुसार, और उसके बाद में हमने 6 गैलरियाँ बनाई और 4 हॉल बनाए हैं। और ये हमारी जो माकूल व्यवस्था है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। दूसरी बात यहाँ है कि हमारे यहाँ जितनी भी व्यवस्था हैं, हमारे फर्नीचर वगैरह या टीचर्स बंधु हैं, वो पूर्ण रूप से हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज की व्यवस्था है। नगर पालिका के द्वारा हमने परसों हैं या परसों से पहले 3 बार हमने यहाँ विद्यालय को सैनिटाइज करवा दिया है। गुरुदेव, अगर किसी बच्चे को भगवान ना करे उसका टेम्परेचर हाई आता है स्कैनिंग के दौरान, तो उसका एग्ज़ाम कैसे करवाएंगे आप? उसके एग्ज़ाम के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। और हो सकता है कि राज्य सरकार की गाइडलाइन ये भी है कि यदि वो बच्चा नहीं बैठता है तो पूरी परीक्षा के साथ वो बच्चा बैठ सकता है। तो आप देख सकते थे, आप थे पुखराज जी जो एग्ज़ाम इंचार्ज है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के। तो बहुत अच्छी व्यवस्था जो है विद्यालय परिवार की तरफ से की है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो एडवाइजरी जारी होती है उसके अनुकूल ही जो उनको गाइडलाइन मिलती है उसका पालन किया जाता है। ये एक अच्छी खबर है जैतारण क्षेत्र के लिए, खासकर शिक्षा विभाग को लेकर कि अब सुचारू तौर पर शिक्षा की परिपाटी चलने लगेगी। आज एक पहला परीक्षण कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं, किस प्रकार आज का एग्ज़ाम सफल होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है और भगवान ना करे एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर बैठे, अच्छे से एग्ज़ाम हो। और जितने भी बच्चे जिन्होंने हमको इंटरव्यू दिया हम उनको भी बधाई देते हैं और पूरे प्रदेश भर में जो भी विद्यार्थी आज गणित का पेपर देते हैं उनके लिए भी कामना करते हैं कि उनका पेपर अच्छा हो, उनके एग्ज़ाम अच्छे हो। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि कोरोना अभी तक बरकरार है, इससे डरने की नहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, सीनियर स्कूल जैतारण।